हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमने मार्क किया था कि हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिला था, अपसाइड क्वांटम बन सकता था और यहाँ से बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने अपसाइड क्वांटम लिया भी है। तो हमारे टारगेट्स का क्या हुआ, उनको डिस्कस करते हैं। 1 आवर चार्ट में स्विच करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए, हमने मार्क किया था एक इंपॉर्टेंट लेवल 71,118 का और 71,245 का लेवल। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी तो हमें बाय साइड जाना है 71,367, 543 और 17 41 71741 हमारा टारगेट रह सकता है। तो मार्केट ने देखिए, इसको ब्रेक करने के बाद हमें डायरेक्टली अपने अपने अपसाइड के टारगेट सेट करके दिए। इससे भी ऊपर मार्केट गई है 72,035 का लेवल भी मार्केट ने हिट किया है। तो अब हम बात करते हैं एक्सजी यूएसडी के लिए कि उस पर क्या रिस्पॉन्स रहा है। यहाँ से हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट 23.11 से रिवर्सल लेती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ था, तो हमें अपसाइड पे जाना है। बाई साइड प्लान करेंगे 23.243, 23.316 और 23.414 का। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद वापस नीचे आई है, यहाँ से फिर से रिवर्सल लिया और उसके बाद मार्केट और ऊपर गई है। तो मार्केट ने हमारे अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट किया था और वो हमारे मार्केट ने हमें हिट करके भी दिया है। तो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रह सकता है। सिल्वर से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे चलेंगे। डे के चार्ट पे एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था, उसके नीचे भी गिर गया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ये। हमारा हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी 70,206 का सपोर्ट लेवल है ये। और इसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड मोमेंटम ले लिया है। डोजी कैंडल कर बना था, इसने इंडिकेट किया था कि अपसाइड पे मार्केट जा सकती है। तो एग्जैक्टली वैसे रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर के चार्ट से हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। 72,035 का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट उससे रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अभी ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये ब्रेक किस पे कर रही है? लो वॉल्यूम पे कर रही है। ठीक है, और ये कैंडल है अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक और रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको ऊपर क्लोजिंग देगी तभी हम बाई साइड प्लान करेंगे, अगर हम प्लान नहीं करेंगे बाई साइड। और 30 मिनट्स अभी इसको क्लोज होने में बचे हुए हैं, तो अभी मार्केट किसी भी साइड का मोमेंटम ले सकती है। तो इस कैंडल के अच्छी वॉल्यूम के आने के बाद या फिर हमारा एक अच्छी बुलिश कैंडल बनने के बाद ही हम इसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम इसमें लो वॉल्यूम के साथ एटलीस्ट एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ से मार्केट किस साइड जा सकती है? 72,364 जा सकती है। और इसको ब्रेक करने के बाद 72,600 और 72,875 का हमारा टारगेट रह सकता है। तो इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं पहले। सबसे पहले देखिए, मल्टीपल टारगेट्स दिए। मल्टीपल टारगेट्स क्यों दिए? क्योंकि कल बहुत सारा डाटा आने वाला है, तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ आकर रेस्ट ले सकती है। तो ये इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, 72,364, 600 और 875। ये तीनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उसके बाद ये वाला जो लेवल है 72,035, ये हमारा डिसिसिव लेवल है, इसको ब्लैक मार्क करेंगे। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें इससे नीचे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा इस लेवल पर। तो मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है अगर, तो हमें वेट करनी है 71,851 के लिए। तो ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, क्योंकि हमें बड़ा ट्रेड भी मिल सकता है 71,543 का। तो यहाँ पे आकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। ये लेवल्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे 72,035 के ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने अगर, तो हमें अपसाइड का टारगेट प्लान करना है, बाय साइड जाएंगे। अगर डाउन साइड भी प्लान करना है तो हमें वेट करनी होगी 71,851 के ब्रेक होने की। ये ब्रेक होता है तो हम सेल साइड जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी के लिए। एक्सजी यूएसडी भी काफी अपसाइड पे आ चुका है और स्ट्रॉन्ग लेवल है ये हमारा। यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा टाइम इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है अभी, और मार्केट इस कैंडल को कैंडल से साथ ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। तो अपसाइड के सबसे पहले हम टारगेट्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ये लेवल मार्क करेंगे। ये लेवल क्यों मार्क किया? यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया इसने। तो देखिए ये लेवल जो है हमारे को फिर से रेजिस्टेंस दे सकता है, तो इसलिए हमने 23.636 का लेवल मार्क किया है यहाँ पर। उसके बाद एक और लेवल हम मार्क करेंगे एग्जैक्टली 23.72 के पास। ये हमने क्यों मार्क किया है? क्योंकि यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, यहाँ भी सपोर्ट बना है। तो ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है फिर से, तो इसलिए इसको हमने कंसिडर करेंगे, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। और हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है? देखिए, हमें ट्रेड प्लान करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप सेफली प्लान करना चाहते हैं तो 23.636 को
ब्रेक होने दीजिए, ये ब्रेक हो जाती है तो हम 23.72405 का एक सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड पे आने के लिए 23.533 को ब्रेक होने दीजिए, ये ब्रेक होता है तो 23.414 और 23.353 और इसके बाद आपने एग्जिट ले लेना है। एग्जिट लेने के बाद हम नेक्स्ट एंट्री लेंगे 23.316 से 23.434 तक का। तो इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटा जोन है, मार्केट यहाँ पे आकर वापस बाउंस बैक कर सकती है बहुत इजीली। तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, इसमें हमारा डिसिसिव लेवल एक और लेवल हो जाएगा, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये हमारा टारगेट रहने वाला है, इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। 23.666 ब्रेक हुआ तो बाय साइड जाएंगे, 23.533 ब्रेक हुआ तो सेल साइड जाएंगे। सेल साइड पे हमें 23.356 तक का ट्रेड मिल सकता है, उसके हम वेट करेंगे, एग्जिट ले लेंगे, उसके हम वेट करेंगे 23.316 को ब्रेक होने की। ये ब्रेक हुआ तो 23.243 हमारा टारगेट रह सकता है। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के मिल जाएंगे, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, फंड्स ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। साथ के साथ आपको लिंक भी हमने ऐड किया है जिसको आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन इजीली कर सकते हैं। सो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। देखिए कल बहुत ज्यादा डाटा आने वाला है, लेकिन उसमें से मेजर जो डाटा मुझे लग रहा है वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी और यूआर का डाटा जो है ये अगर पॉजिटिव आता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा नेगेटिव, यानी कि अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। और उसके बाद ये दोनों डाटा है, ये डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे डॉलर इंडेक्स पे पॉजिटिव ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूएस का ही डाटा है, यूएस डॉलर का डाटा है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट यूरो का और जीबीपी वाला जो डाटा है इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स में पड़ता है। और जो भी इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा सिल्वर के ऊपर, यानी कि XAG/USD के ऊपर। देखिए XAG/USD एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव है, और अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है तो लोग यहाँ से पैसा निकाल के गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर डॉलर बढ़ रहा होता है तो फिर लोग अपने पैसे को यहाँ से निकाल के डॉलर में शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए गोल्ड जो है या सिल्वर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसकी वजह से लोग इसको सेफ मानते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे रिस्क कम होगा वहाँ पे रिटर्न भी कम होगा। तो रिस्क फैक्टर डॉलर इंडेक्स में ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा होता है। इसलिए जब लोगों को लगता है डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो लोग अपना सिल्वर में से, गोल्ड में से पैसे निकाल के डॉलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किस डाटा का किस तरह का इम्पैक्ट किस चीज के ऊपर पड़ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।